नमस्कार। स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे वो चर्चा होगा परमपिता मानव और ये सत्ता में परमपिता और मानव की एक दूसरे से क्या समन्वय है। तो सत्ता क्या है? ये सत्ता जो है सच्चिदानंदमय है, असत निरोधी स्वतः ही अपने आप है। ये पूरी की पूरी सत्ता जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है सच्चिदानंद, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम दुनिया के मालिक कहते हैं। और सच्चिदानंद का जो परिपोषक होता है, सच्चिदानंद तो सबको पालते हैं, लेकिन सच्चिदानंद का जो परिपोषक होता है वो होता है धर्म। और धर्म मूर्त होता है आदर्श में, और आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, और वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति, और धृति लाती है सहानुभूति, सहानुभूति लाती है संहति, और संहति से आती है शक्ति, और शक्ति लाती है संवर्धना, और यह धृति लाती है प्रणिधान, प्रणिधान से ही आती है समाधि, और समाधि से ही आता है कैवल्य, तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचेतन समुत्थान। तो ये सत्ता जो है सच्चिदानंदमय जरूर है। तो सच्चिदानंदमय के जो परिपोषक है, मैंने बोला ना कि वही होता है धर्म। धर्म वो नहीं जो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म नहीं है, ये सब मत है। धर्म तो एक ही है आदमी का। क्या है? सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते हैं ना कि धार्मिक होना, मैं धार्मिक हूं। तो धार्मिक होने का मतलब क्या है? धार्मिक होना भी चाहिए आदमी को, और धार्मिक बना कैसे जाएगा? जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है? और धर्म जो है, ये धार्मिक हम बनेंगे कैसे? और धार्मिक बनने के लिए देखिए, हम बहुत शिक्षा प्राप्त कर लें, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन यदि वो ज्ञान हमारा व्यवहारिक नहीं है तो हम अनपढ़ ही हैं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसे शिक्षा को धिक्कार। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको धार्मिक होना पड़ेगा। और धर्म मूर्त कहाँ होता है? धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आइडियल में। तो उन आइडियल के पास हमको जाना पड़ता है। और वो आइडियल हम क्या करते हैं कि हम आइडियल को पाने के लिए बहुत से महापुरुष हैं जिनकी किताबें हैं, जिनका हम वर्णन देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों। बहुत से लोग हैं जिनको हम लोग अपने जीवन में आइडियल मानते हैं। गांधी जी हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि हमें एक जीवंत आइडियल मिल जाए, लिविंग आइडियल मिल जाते हैं, तो हमारी वो बातों को, हमारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। देखिए, गुरु करते हैं ना जीवन में, वो गुरु का मतलब ही होता है आइडियल। और आइडियल ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने गीता में आप देखते हैं अर्जुन को सलाह दिए, यानी हमारे जीवन में सलाहकार होते हैं। और वो सच्चिदानंद जो होते हैं वही तो होते हैं ना गुरु। वैसा गुरु करना है, उन्हीं को बोलते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, नानक, चैतन्य, रसूल। हम लोग देखते हैं इन महापुरुषों को, तो इन्हीं में तो हम लोग जो है अपने आइडियल को चुनते हैं। तो बिना आइडियल के, और वो भी लिविंग आइडियल के, हमारा धर्म का मूर्त होना हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म मूर्त होता है आदर्श में, और आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग। तो जब हम आदर्श से जुड़ते हैं, आदर्श को ग्रहण करते हैं, तो आदर्श में एक
हम दीक्षा, दीक्षा का मतलब क्या होता है? उससे जुड़ जाना, उनसे युक्त होना, उनसे लगाव महसूस। जब तक हम दीक्षा नहीं लेते, जब तक दीक्षित नहीं होते हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं, उनसे कनेक्शन एक करना, जैसे हम करेंट है उसमें जो है हम जो है स्विच में अपना तार लगा दिए और उसको ऑन कर दिए तो करेंट आने लगा। तो वो नहीं होने से केवल तार यदि बाहर रहे तो कोई, हम पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी लगा लें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलने वाला नहीं है जब तक उसमें करंट नहीं प्रभावित होगा। तो इस करंट को ही हम बोलते हैं कि हम जो है अपने आइडियल से हम जो है दीक्षित हो लें। लेकिन आइडियल भी अब जीवन में बहुत तरह के लोग होते हैं। बाज़ार में, आप टीवी में ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत से गुरु दिखाई देते हैं, लेकिन हम एक घड़ा भी खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें पानी डालते हैं, चेक करते हैं। तो बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। बाजार घूम करके मत आइडियल को ग्रहण कर लीजिएगा। कहते हैं कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। तो गुरु ऐसा करना है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान बोले, हमारी सारी समस्याओं का। और उसी को भगवान भी बोलते हैं कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हों, जहाँ जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ हो, वही होते हैं मनुष्य के भगवान, और उन्हीं के पास जाना चाहिए। हमको मिलते हैं। अगर आप खोजेंगे, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बुड़न-दरा रहा किनारे बैठ। अरे खोजेंगे तो जरूर मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान राम हनुमान के गुरु हुए और स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए, रामकृष्ण परमहंस, जीवन बदल दिए। आइडियल क्या करते हैं? When आइडियल इज अवेक इन द मैन, बोलते हैं ना, हमारे अंदर हनुमान जी जागृत हो गए, हमारे अंदर काली माँ जागृत हो गई हमारे अंदर, तो लोग ऐसे खेलने लगते हैं। वो खेलने वाली बात नहीं है। आइडियल जब हमारे अंदर जागृत होते हैं, when आइडियल इज अवेक इन द मैन, इज एक्टिव, एजाइल, इंक्विजिटिव, tactful and alert. In one words, all the faculties are bloom and glow. जब आइडियल जागृत होते हैं तो सारी फैकल्टीज, हमारी जो हमारे अंदर जो शक्ति है, इस शरीर के अंदर बहुत शक्ति है जो अचेतन अवस्था में है, वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और वो जागृत कैसे होती हैं? क्योंकि हम उनसे युक्त हुए, हमने उनकी दीक्षा ली। तो दीक्षा से क्या होता है? दीक्षा लाता है अनुराग। उन्होंने जो बोला उसको मैंने किया, और वैसे करने से हमारे अंदर अनुराग जागृत हुआ, प्रेम जागृत हुआ, और प्रेम में ही तो सारा कुछ डिपेंड करता है। ये प्रेम क्या करता है? बोलते हैं कि यदि हमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि हम पृथ्वी को उसकी कक्षा से अलग कर दें, उसको टुकड़े टुकड़े कर दें, बहुत शक्ति हो गई। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इस प्रेम को जानना होगा। तो हम बोलते हैं ये प्रेम कहाँ से मिलेगा, प्रेम कैसे आएगा? तो हमारे जो आइडियल हैं, तो हमारे आइडियल का अनुसरण करना होगा। हमारे आइडियल ने जो जो बोला है, जो जो किया है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे, तभी आएगा। ये हमारे अंदर प्रेम का उदय होगा। लव फॉर लव, प्रेम के लिए प्रेम करना होगा। लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज डीड एंड इन डीड्स। जब हम उनके वर्ड से, जब हम उनके इच्छाओं से, जब हम उनकी चाहत से प्यार करते हैं, उस पे चलते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारी पर्सनालिटी है ना, वो चेंज होने लगती है। हमारी पर्सनालिटी क्या चेंज होती है? हमारे बात करने का लहजा बदल जाता है, हमारे सेवा करने का भाव बदल जाता है, हमारी जो है ये ओबीडियंस एंड सर्विस, और हमारा जो है ये सब कुछ जो है इस बैलेंस होने लगता है। और जब बैलेंस होने लगता है तब समझिए कि हमारे अंदर लव, प्यार इंस्टॉल हो रहा है। और जब प्यार इंस्टॉल हो जाता है तब हमारी पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है? जब हमारे अंदर लव इंस्टॉल हो जाएगा, प्यार इंस्टॉल हो जाएगा, तो मेरा कैरेक्टर और मेरी इंटेलिजेंस, यानी हमारा चरित्र और हमारी बुद्धि अपने आप सुधर जाएगी।
और जब आदमी का चरित्र बदल जाता है, यानी वो अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेता है, तो बोले ना कि आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और जब अनुराग आता है तब हमारी वृत्तियां प्रवृत्तियां, मेन तो 6 बोलते हैं कि काम क्रोध मद मोह लोभ, ये वृत्तियां हैं, तो इन वृत्तियों पे नियंत्रण आ जाता है। इन वृत्तियों पे नियंत्रण कर लेने से हमारे अंदर बहुत शक्ति है, और ये वृत्तियां ही हमको, ये पॉजिटिव है तो महान बना देती हैं, और ये निगेटिव है तो हमको गड्ढे में डाल के बेईमान बना देती हैं। तो इसलिए आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, और वृत्ति नियंत्रण से आती है धृति। देखिए धृति लाती है सहानुभूति, सहानुभूति लाती है संहति, और संहति से आती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना, और यही धृति से आता है प्रणिधान, प्रणिधान से आता है समाधि, और समाधि से आता है कैवल्य, तृष्णा का एकांत निर्वाण महाचेतन समुत्थान। तो जरूरत है प्रेम की, और भगवान कहते हैं कि प्रेम ही हमारा स्वरूप है। हम खोजते हैं ना कि भगवान हमको दर्शन दे दो, भगवान हमको दर्शन दे देंगे तो कैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आ जाएंगे, या कलाकार ने एक पेंटिंग बना दी, कलाकार ने एक मूर्ति बना दी, या टेलीविज़न में हम जो देखते हैं हमारे मस्तिष्क में वही समाया हुआ है। भगवान नहीं, भगवान कहते हैं कि प्रेम ही हमारा स्वरूप है, हमारे स्वरूप का आप लाभ तो करो। तो किससे प्रेम करोगे? हमसे? अरे मैं तो चराचर, बोले ना ये सत्ता सचितानंदमय है। जब ये सचितानंदमय है सत्ता, तो सत्ता के हर एक जीव से, हर एक प्राणी से, चर से अचर से, सबसे प्रेम करना होगा। और ये प्रेम जिस दिन उदय हो जाएगा तो आप जानते हैं ये प्रेम ही तो आप भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उस प्रेम करने के लिए मैंने बताया कि आपको हमको क्या क्या करना होगा। जो हमारे आइडियल हैं उनकी सारी कुछ संभावनाओं को, उनके सारे कुछ वर्ड्स को, उनके सारे जो है इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको काम करना होगा। तो वो क्या बोले हैं? वो यही बोले हैं कि हर प्राणी की, जीव जगत की, इस देखिए हम रहते हैं ना इस धराधाम पे, तो हम बचेंगे कब? जब सबको बचाएंगे। मैंने धर्म की बात बोली कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। केवल हम बच जाएं, केवल हम पूजा कर लें, हम घर में रहें, ऐसा कभी संभव नहीं है। हम बचेंगे तब जब हमारा परिवार बचेगा, हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार बचेगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बचेंगे, हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा, हमारा ब्रह्मांड बचेगा। तो इस बचाने के लिए हम ही को काम करना पड़ेगा। पेड़ को पानी देना पड़ेगा, भूखे को खाना पिलाना पड़ेगा, जीव जगत एक एक चीज को बचाना पड़ेगा, एक एक चीज से प्रेम करना होगा। लव इज ओनली वन कॉइन दैट विच यू कैन परचेज द ब्लिस। प्रेम ही एक ऐसी मुद्रा है जिससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं। और प्रेम के लिए वो भगवान तो हमको एक चाबी दे के गए हैं। माँ, हम चाहते हैं ना कि हमको शांति मिले, शांति मिले, शांति। आदमी शांति चाहता है, बोलते हैं शांति तो एक बहुत बड़ा राज्य है और उस पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है। भगवान कहते हैं कि तुम हमसे प्रेम करो, उस दरवाजे पे ताला है, वो जब तुम हमसे प्रेम करते हो, हमारे स्वरूप का लाभ करते हो, तो वो चाबी तुम्हारे पास अपने आप चली जाएगी। और जब चाबी से तुम उस ताले को खोलोगे और दरवाज़ा को जब खोलोगे, तो दरवाज़ा खुलते ही महा आनंद की उपलब्धि होगी। और वो कहते हैं भगवान कि वो आनंद ही मैं हूँ, आनंद भी मेरा स्वरूप है। अब सोचिए, भगवान का स्वरूप प्रेम है, भगवान का स्वरूप आनंद है, उस सच्चिदानंद का स्वरूप आनंद है। और जब हम आनंद को प्राप्त करते हैं तब न हमारे अंदर प्रणिधान आता है, तब न हमारे अंदर कैवल्य आता है, तब न हमारे अंदर तृष्णा का एकांत निर्वाण होता है। तो उनको प्रेम करने की बात आ रही है, और इस प्रेम के लिए ही ये सारा जगत है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अब फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, मरम किछु ना जानी। हमारे अंदर भी प्रभु हैं, बाहर भी प्रभु हैं। यानी जल में कुंभ है, घड़ा है ना, घड़े के अंदर पानी है और वो पानी में ही पड़ा है, लेकिन आवरण जो लगा हुआ है ना, वो आवरण जैसे ही फूटता है तो पानी पानी में मिल जाता है। रामधारी सिंह दिनकर एक बात बोले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सुनिए। उन्होंने बोला है
कि तुम एक अनल कण हो केवल, अनुकूल हवा लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। अरे आप ये मत सोचिए कि हम एक चिंगारी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उसी ईश्वर, उसी परम पिता की संतान हैं, तो हमारे अंदर भी तो वही तत्व विद्यमान है। वो क्या है? ये बीच में एक आवरण है, हमारे चश्मा, आंखों के आगे जो चश्मे पे धूल पड़ गई है उसको साफ कर लेना मात्र है, यानी प्रभु से प्रेम करना है। तो प्रभु से प्रेम करने के लिए हमको उनके पास, हमको अपने आइडियल के पास जाना है, और आइडियल जो हमें बोलते हैं वही करना है। और ये करने से ही हमारा जो है सारी शक्तियाँ हमारे अंदर जो है जो विद्यमान हैं। जो स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन हु इज ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा भी कोई बात नहीं है कि हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ने से याद हो जाएगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वो कहते हैं कि ये सब आपके अंदर ही विद्यमान है, ये सब कंप्यूटर में फीड किया हुआ है। अब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको यदि इंडिया का भी है, इंग्लैंड ले जाइए तो अंग्रेजी बोलने लगेगा, तो क्या वो अंग्रेजी का सीखा? वह जाता है, वह जाती है, सी और ही नहीं, वो सब कुछ इसके अंदर है। तो व्यक्तित्व तो हमारा है, तो व्यक्तित्व कैसे निखरता क्यों नहीं है? चेतन करना है ना उसको, हम ही को चेतन करना है। हमको अपने आप से प्यार करना है। बोलते हैं ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमको अपने को ज्ञान देना है, अपने हाथ को, अपने आँख को, अपने नाक को, अपने ये सब को, इसी को बोलते हैं वृत्तियों पे नियंत्रण। और वृत्तियों पे नियंत्रण जो है वो आइडियल ही कर सकते हैं, बिना आइडियल के ये संभव नहीं है। और आइडियल हमको जो भी दें, गुरु मंत्र दें या जो भी देते हैं, जब आप एक आइडियल करते हैं तो वो बताएंगे कि ये करना है, और आप एक आइडियल आपको चुनना पड़ेगा, और वो आइडियल ही हमारी इस चेतना को जागृत कर देते हैं। और फिर इस दुनिया में हम एक मनुष्य के रूप में आते हैं। हम मनुष्य के रूप में हैं, आँख, नाक, कान, तो क्या ये मनुष्य हैं? ये मनुष्य के रूप में बहुत कम मनुष्य देखे जा रहे हैं, ये शैतान नजर आते हैं। क्यों? हम बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, जज, कलेक्टर, न जाने क्या क्या, मास्टर, लेकिन क्या है उनमें? इंसानियत कहाँ चली गई? उनमें मनुष्यता कहाँ चली गई? मनुष्यता चली गई? नहीं, हमें बनना है एक मनुष्य इंजीनियर, हमें बनना है एक मनुष्य डॉक्टर, हमें बनना है एक मनुष्य नेता, हमें बनना है एक मनुष्य व्यापारी, जो भी बनना है, हम पहले एक मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य का काम करेंगे, तब इस चराचर जगत और मनुष्यता कोई दूर नहीं है, हमारे अंदर वो विद्यमान है। और ये मेरा समय अभी ख़त्म होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आगे भी फिर हम ऐसे ही बात करेंगे। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। और ये स्पार्क मोटिवेशनल जो यूट्यूब चैनल है, आप जो है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे भी अपने दोस्तों में मोटिवेट करिए।